टेट इम्तिहान में फीसदी के सवालात देखकर अक्सर परेशानी होती है। फिक्र की कोई बात नहीं, आज की इस निशिस्त में हम फीसदी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान बना देंगे और वो तमाम तरीके सिखाएंगे जिनसे इस टॉपिक पर मुकम्मल महारत हासिल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। हम बिल्कुल शुरू से यानी फीसद के मतलब से बात शुरू करेंगे, फिर कुछ रोजमर्रा की मिसालें देखेंगे और आखिर में इम्तिहान में तेजी से सवाल हल करने के लिए कुछ जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक्स पर भी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये फीसद आखिर है क्या? ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। कभी सोचा है कि जब फ़ोन की बैटरी देखते हैं तो वो फीसद में क्यों होती है, या जब किसी दुकान पर सेल लगती है तो डिस्काउंट फीसद में क्यों बताया जाता है? ये सब फीसदी की ही मिसालें हैं। जब हम इसे इस तरह से सोचते हैं तो ये कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आसान लगने लगता है। इस तस्वीर को देखें, ये फीसद के पूरे आइडिया को कितनी आसानी से समझा रही है। 100% का मतलब है कोई भी चीज मुकम्मल, और बाकी सब इसी मुकम्मल चीज का कोई ना कोई हिस्सा है। बस इतनी सी बात है। तो अब अगर हम इसकी बाकायदा तारीफ करें तो फीसद का सीधा सा मतलब है 100 में से, यानी किसी भी चीज को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए और फिर देखा जाए कि हम कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं। चलें, अब जबकि हम उसका मतलब समझ गए हैं तो अब कुछ बुनियादी उसूल और फॉर्मूले देखते हैं। ये वो औजार हैं जो टेट इम्तिहान में फीसद के सवालात को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी फीसद को कसर यानी फ्रैक्शन में बदलना हो तो बहुत आसान है। बस इस नंबर को 100 से तकसीम कर दें और फिर उसे जितना आसान कर सकते हैं कर लें। हो गया। अच्छा, हमने फीसद को कसर में बदलना तो सीख लिया। अब इसका उलट करते हैं। किसी भी कसर यानी फ्रैक्शन को फीसद में बदलने के लिए हमें उसे सिर्फ 100 से ज़रब देना है। यहाँ कुछ ऐसी आम कसरें और उनके फीसद दिए गए हैं जिन्हें ज़ुबानी याद कर लेना चाहिए। यकीन करें, इन्हें याद रखने से टीईटी इम्तिहान में आपका बहुत सारा कीमती वक्त बच सकता है। चलें जी, आप जब असूल समझ आ गए हैं तो उनका इस्तेमाल असल ज़िंदगी के मसाइल में करते हैं, और हम शुरू करेंगे नफ़ा और नुकसान के सवालात से जो टेट इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर इम्तिहानात में आता है। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि कुल नफ़ा कितना हुआ। ये फ़रोख्त की कीमत में से ख़रीद की कीमत निकाल कर मालूम हो जाएगा। फिर हम इस नफ़ा का मुवाजना असल ख़रीद की कीमत से करेंगे ताकि फ़ीसद निकल आए। तो फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमारा जवाब आया 20%। याद रहे, हमने फ़रोख्त की कीमत से ख़रीद की कीमत को निकाला, फिर उसे ख़रीद की कीमत से तकसीम किया और आखिर में 100 से ज़रब दे दी। अब आते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और कारामद ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक खास तौर पर उन सवालों के लिए है जहां एक ही चीज़ पर बार बार फीसद में तब्दीली आ रही हो। इस ट्रिक का नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सोचें कि किसी चीज़ की कीमत पहले 10% बढ़ती है और फिर जो नई कीमत बनती है उस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। ये लगातार फीसदी तब्दीली की एक बेहतरीन मिसाल है। या आप खुद देख सकते हैं कि ये शॉर्टकट फॉर्मूला कितना ज़बरदस्त है। बाएं तरफ वो लंबा तरीका है जिसमें वक्त लगता है, और दाईं तरफ हमारा शॉर्टकट है जिससे चंद सेकंड में जवाब आ जाता है। तो चलें, अब आखिर में उन तमाम अहम बातों को एक जगह जमा कर लेते हैं जो टीईटी इम्तिहान के दिन हमारे काम आएंगी। टीईटी इम्तिहान में फीसद के सवालात में कामयाबी का राज यही हिकमत अमली है। शॉर्टकट्स याद रखें, सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़ें और सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। इससे आपके जवाब तेज़ भी होंगे और दुरुस्त भी। और जाते जाते एक छोटा सा चैलेंज, इस सवाल के बारे में सोचें। इसे हल करने के लिए आप वही लगातार फीसदी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने अभी सीखा है। अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।